कितनी मैया पूजा करती घर में, हाथ उठाओ मन पूरा हाथ उठाओ, हम देख ले। और का डबल डबल उठाओ। ठीक है, सभी करती दो चार छोड़ के। और का बेचारी ना कर पाती, गोबर ओबर में लगी रहती, गोबर में नहीं लगी रहती के बा घर के फूट गए भाग, जय जब जय। नारे आई फूवरिया। मैंने खुद ही से फुर्सत ना ये पूजा का करी। पांडाल में इतनी माताएं बैठी, कोई भोले बाबा की पूजा करती है, हाँ हाँ कोई राम की पूजा करती है, हाँ। कोई कन्हैया की पूजा करती है, सब पूजा करती है। सब पुजारी हैं। अच्छा माता बताओ तो इनमें से तुम्हें मंत्र किने किने मालूम जिनकी तू पूजा करती है? हाथ उठाओ तो किने किने मंत्र याद है इन लोगों के जिनकी पूजा करती है, उनके मंत्र मालूम है तुम्हें? हाथ उठाओ तो। हाँ। फिर पूजा काय करती हो? और का कहो कि नहीं? खाली ड्रामा करके बैठ जाती मूर्ति के सामने, केवल और का आंखें काम से बचवे के मारे बस 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 आंखें नीचे बैठ जाती, केवल ड्रामा है। कंटन। अच्छा जा मैं व्रतौर आती हूँ, हाँ। कितनी माताएं व्रत रहती हैं। अब तो नवरात्रि आ रही, अब तो तुम लोग तो देवन को जुकाम कर दियो पानी डाल डाल। और का देवी ठंडाई की रजैया उड़वाऊं परी नहीं। व्रत रहती हो माता, तुम्हें भी व्रत शब्द का मतलब नहीं मालूम? व्रत कहते किसे है? हाँ जे सब रही ना नवरात्रि। व्रत शब्द का मतलब क्या है माता? व्रत ऐसे नहीं कहते हैं कि 9 दिन तक रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, 2 किलो केला भल लिए सवेरे ही उठ के, हाँ। और का केला दूध पी ली, रबड़ी खाई ली। केला का दूध 2-3 दिन लोग भूख नहीं लगी। माताओं व्रत शब्द का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि व्रत कहते किसे है। व्रत माने होता है संकल्प। मैं निराहार यानी बिना भोजन खाए, मैं निराहार रह करके ये संकल्प लेती हूं कि मैं अपने घर को मंदिर बनाऊंगी, मैं अपने पति की सेवा करूंगी, भगवान समझ करके उनकी पूजा करूंगी, मैं अपने सास ससुर की पूजा करूंगी, मैं ये व्रत करती हूँ। मैं अपने घर को मंदिर बनाऊंगी, मंदिर की तरह से रखूंगी, मैं निराहार रह करके ये संकल्प लेती हूँ कि ये व्रत करती हूँ। ये मतलब होता है माताओं, व्रत शब्द का मतलब होता है संकल्प लेना, निराहार बिना भोजन खाए। जहाँ से व्रत ना का तो 9 दिना तक सेव संतरा खूब केला भरे रही, रोटी सब्जी से हाथ ना। दुखिया ने 2-4 हजार पैदा कर पाए खेती बाड़ी में, शोभा की नवरात्रि में सबरे फूंक डाले। और का 8 दिन में सेहत बनी गई, आंखें तो डबल दिखाने लगो। माताओं स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। माता अनसुईया भी तुम्हारी तरह ही तो स्त्री थी, जिन्होंने पतिव्रत धर्म के बल पर जो है तीनों देवताओं को बालक बना लिया। सावित्री तुम्हारी तरह स्त्री थी जो यमराज से अपने पति के प्राणों को छुड़वा लाई। आप ही सीता हो, आप ही सावित्री हो, आप ही लक्ष्मी हो, आप ही जो है अनसुईया हो, आप ही दुर्गा हो, आप ही चंडिका हो, आप ही काली हो सब माता हो आप ही। हाँ आप ही हो। लेकिन हो कब? कब? जब आपका पति आपसे प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, तब। अगर पति दुखी है, तुमसे परेशान है, तो तुम लक्ष्मी का तुम भंगनी नहीं हो, कछु नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी। बिना पति के तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है। पति भगवान होता है। और का पति के बिन को पति राखनहार, पति ही जप है और पति ही तप है, पति ही है करतार, पति के बिन को पति राखनहार। वाह याद रहे माताओं, भागवत सुनने आई हो। भागवत सुनना है। सबसे बड़ी पूजा है स्त्री के लिए पति की पूजा, और कोई पूजा बताई नहीं है विद्वानों ने। कह दो जा से कोई मतलब नहीं, मरे चाहे जिया, केवल इतना मतलब है कमात के तो फैशन कर ले ब्याह के बाद बस। जब तो बाप भैया के घर में दुखी नहीं हुई, उतो आए कि पति को खून चूस लेती ब्याह के बाद, कलश वाली बहनें खड़ी हो जाए। फैशन से मतलब है निरो सोनो मिल जाए। अच्छा पहले डकैती पत्ती थी, अब क्यों डकैती पत्ती है? अब पत्ता ही नहीं कहूं। पहले बड़े बूढ़े बताते डकैती पत्ती थी घर में, अब पत्ती है ना, क्यों? अब सोनो चांदी जो पहने घूम रही है, मोटरसाइकिल में निरो सोनो पहन के गई, मिल गए 4 चोर तमंचन वाले, 2 झापड़ दे छिनाई लो। अब अपन कुटी सो कुटी, अब संग सास को लला ले गए, दुखिया बहू को बांध के डरवाए दो। हाय दैया बे तो बड़ा मुश्किल छूटी